हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की एंकर आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए एक छोटा सा थॉट, जिसका टाइटल है स्पीड ऑफ टाइम, यानी कि समय की गति। नववर्ष, त्योहार, वर्षगांठ, परिवार में नए सदस्य के आगमन जैसे ओकेजन्स संबंधों और आवासीय परिवेश को संवारने, पुनर्व्यवस्थित करने का कारण बनते हैं। यानी कि जब भी कोई ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, या भी कोई ऐसा मौका आता है कि जब हम सभी एक साथ इकट्ठे हो सके, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो अपने डेली शेड्यूल में से कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर सके। क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि फैमिलीज आजकल सिंगल हो गई हैं। तो फेस्टिवल्स या फिर कुछ ऐसे ओकेजन्स ही ऐसा मौका होते हैं जब फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपस में मिल पाते हैं। उत्सवी परिवेश दैनंदिन एक रास्ता को तोड़कर जीवन में जीवंतता, आशा और उत्साह का संचार करते हैं। आनंद तो उस उल्लास और प्रसन्नता के आदान प्रदान के सिलसिले में है जो आजीवन चलता रहे, दिन विशेष तक सीमित ना रहे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी खुशियां, हमारी हैप्पीनेस अब डे स्पेशल तक लिमिटेड होकर रह गई है। उत्सवी वेलाओं का परम उद्देश्य आपसी संबंधों को सौहार्दपूर्ण रखना है। उदाहरण के लिए, जैसे कहीं पर मेले का आयोजन होता है और आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मेले में जाना है, और फॉर्चुनेटली आपका उस दिन हॉलीडे भी है, यानी कि आप जहाँ काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आज आप अवकाश पर हैं, आपकी छुट्टी है। तो आपके माइंड में ये चीज़ें रहेगी, अरे मुझे मेले में जाना है, मुझे मेले में जाना है, मुझे मेले में जाना है। तो जो आपका डेली रूटीन होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ वहां पर जाएंगे, थोड़ी सी मस्ती करेंगे, कई बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनसे आप काफी समय के बाद मिले हैं। तो वही चीजें हैं कि उत्सवी वेलाओं का परम उद्देश्य आपसी संबंधों को सौहार्दपूर्ण रखना है। जो लोग संबंधों की गरिमा को समझते हैं और इन्हें निभाते हैं, उनके हृदय में सुख, शांति और संतुष्टि का वास रहता है। अतीत के मूल्यांकन या भविष्य की कल्पनाओं में ले जाते कालचक्र के पड़ाव हमें तुष्टि देते हैं या कचोटते हैं। ये हमारा सोच और अपेक्षाएं तय करती हैं। आप समाज और दुनिया से क्या चाहते हैं? क्या सभी आपके लिए या आप उनके लिए निमित्त हैं? यानी आप देने वालों में हैं या लेने वालों में? देने के साथ शर्त है, इसके पीछे प्रतिफल की आशा ना हो, अन्यथा देना फलीभूत न होगा। संतति और स्वजनों सहित दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं संजोना दुखजन्य होता है। इसके विपरीत दूसरों से न्यूनतम अपेक्षाएं रखने वाले को ज्ञान रहता है। उसकी भूमिका तभी तक रहेगी जब तक वो उपयोगी रहेगा। कर्मठ रहना वो अपना स्वभाव बना लेता है। वो कहीं भी कर्तव्य निर्वहन में पीछे नहीं रहता और अंततः सुखद रणनीति का अधिकारी बनता है। दूसरों के अधिकार और स्वयं के कर्तव्यों के प्रति वो सजग रहता है। दूसरों से प्रत्यक्ष मेलजोल तथा दूरस्थ संवाद बनाते हुए वो स्वस्थ रहेगा, ये जानते हुए कि उसे जीवन भविष्य में बिताना है। वो अतीत की उपलब्धियों की गणना में नहीं, बल्कि आगामी योजनाओं में व्यस्त रहेगा। अतीत की उलझनों में कर्मवीर नहीं पड़ते। जो अपने पास है उसके बूते अभीष्ट प्राप्त हो जाएगा, ये धारणा उसे सुनहरे भविष्य के प्रति आश्वस्त रखती है। तो नववर्ष की पूर्व संध्या पर ये छोटा सा थॉट मेरे तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी को 2024 की अंतिम शाम मुबारक हो। नववर्ष की ढेर सारी पहले से अनंत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।